आप हरीश रावत जी ने जो पॉइंट उठाया था सर, आप ही के आइए। सवाल का जवाब ले रही हूँ। राकेश सिन्हा जी, जो इनका एक सवाल था जिसमें इन्होंने कहा, और राहुल गांधी ने कहा कि डेमोक्रेसी इज अ ड्रीम, इज अ मेमोरी, माफ कीजिएगा। और इसके अलावा अभी हरीश रावत जी ने कहा जो बहुदलीय प्रणाली है आप उसे खत्म करना चाहते हैं, उस पर क्या जवाब है सर आपका? देखिए, लोकतंत्र की समृद्धि इस बात पर निर्भर करती है कि जनता कितनी सशक्त होती है, और लोकतंत्र सशक्त तब होता है जब स्वच्छता राजनीति में आती है। मैं एक उदाहरण देता हूं। हरीश रावत जी बहुत सुपरिचित व्यक्ति हैं इस उदाहरण से। लैटिन अमेरिका में वामपंथ ने सत्ता हासिल किया। लैटिन में उसको पिंक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। पूरे लैटिन अमेरिका की व्यवस्था ध्वस्त हो गई, चाहे ब्राजील हो या अर्जेंटीना हो। क्यों? क्योंकि वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई शासन व्यवस्था, पूरी दलीय व्यवस्था भ्रष्टाचार के दलदल में गई। और लैटिन अमेरिका की डेमोक्रेसी कहाँ पर है? डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा शत्रु भ्रष्टाचार होता है। वो राजनीतिज्ञों को भ्रष्ट करता है, दलीय व्यवस्था को भ्रष्ट करता है, पूरे तंत्र को भ्रष्ट करता है। फिर चुनाव के तंत्र से ही लोकतंत्र नहीं है। चुनाव तो एक व्यवस्था है। चुनाव डेमोक्रेसी नहीं है। चुनाव एक मीन्स है। डेमोक्रेसी का एंड है स्वस्थ राजनीति। और यदि स्वस्थ राजनीति एंड नहीं होता तो जयप्रकाश नारायण दलीय व्यवस्था से हटकर 74 में 72 वर्ष की उम्र में सड़कों पे नहीं निकलते। तो हरीश रावत जी जो राहुल गांधी कह रहे हैं दलीय व्यवस्था समाप्त हो रही है। दूसरी बात कि कांग्रेस की पार्टी के भीतर क्या 3 लोगों के अलावा चौथा व्यक्ति नहीं है? आखिर नेहरू जी ने भी डाबर को बनाया था, उसके बाद इंदिरा जी आई। इंदिरा जी ने भी देवकांत बरुआ को बनाया। उसी कांग्रेस ने देवकांत बरुआ ने कहा इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, तब भी अब जस्टिफाई कर रहे थे। आज प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने एक साझी विरासत जो तिरंगा की है, वो साझी विरासत है। उसमें विरासत में आपका बहुत बड़ा योगदान है। उस विरासत को उन्होंने कहा अपने प्रोफाइल फोटो लगा लो। तो आप कहते हैं कि हम नेहरू जी के तिरंगा हाथ में लेकर प्रोफाइल फोटो बनाए। ठीक है सर, आपका जो पॉइंट है उस पर मैं एक्चुअली टू द पॉइंट डिस्कशन करना चाहती हूँ। हम सब जगह जा रहे हैं। नहीं सर, प्लीज प्लीज, क्योंकि मैं ये शो कर रही हूँ दर्शकों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक सेकंड, हरीश रावत जी, इन्होंने एक पॉइंट उठाया, आपने कहा ये सर्वदल। एक सेकंड सर, आपका आरोप था ये बहुदलीय प्रणाली को खत्म कर रहे हैं। इनका आरोप है कि आप लोकतंत्र की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बीजेपी का ये कहना है कि एक परिवार के आगे तो आपकी पार्टी नहीं सोचती है। मैं राकेश जी से एक बात कहना चाहता हूं, जो इनके साथ आए हैं, और तो छोड़िए बहुदलीय प्रणाली में, अकाली दल इनके साथ आया वो खत्म। पीडीपी जो है जम्मू कश्मीर में इनके साथ अलायंस में आई, पीडीपी की हालत खराब। जो है इनके साथ शिवसेना आई, शिवसेना का क्या हाल कर दिया, तोड़ ताड़ करके बर्बाद कर दिया। और इनके साथ जेडीयू आई, जेडीयू का क्या हाल हो रहा है उसके अंदर सबको मालूम है। ये जिस पार्टी के साथ आते हैं, छोटी जितनी पार्टियां हैं, अब मायावती जी की पार्टी पर पता नहीं वो आजकल इनकी बात सुन ले रही हैं, पता नहीं उनकी पार्टी का क्या करने जा रहे हैं ये जो है। तो भाजपा जो है छोटी छोटी पार्टियों को, जो क्षेत्रीय एस्पिरेशंस हैं लोगों की, उनको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, उनको खत्म करने पर तुले हुए हैं। ये इनकी बहुदलीय प्रणाली में, संसदीय प्रणाली में यकीन नहीं है। ये एक सर्वमान्य सत्य है। और अब रहा सवाल जो हमारे दोस्त ने कहा, क्या नेहरू की प्रोफाइल तिरंगे को लेकर के लगाना तिरंगा भक्ति नहीं है? अरे तिरंगे का सबसे बड़ा स्वर्णिम क्षण वही था जब नेहरू ने जो है मध्य रात्रि में संबोधित करते हुए तिरंगे झंडे को फहराया था और यूनियन जैक नीचे उतरा था। इतिहास का भारत के इससे बड़ा कोई क्षण है? यदि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने उसकी वो लगा दी अपने प्रोफाइल में, और हमने भी तिरंगे की लगाई है। प्रधानमंत्री जी कहें हम लोग उसका आदर न करें, कैसे हो सकता है? लेकिन प्रधानमंत्री और भाजपा एक दूसरे के पर्यायवाची बन जाएं और प्रधानमंत्री पद की आड़ में भाजपा अपना राजनीतिक एजेंडा बढ़ाने की कोशिश करे, तो उस पर जरा सा संदेह होता है। ठीक है, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। राकेश सिन्हा, इस पर आपका जवाब। 9 तारीख से 15 तारीख तक तिरंगा यात्रा निकाल रहे। ठीक है सर, गांव जा रहे। ठीक, जवाब ले लीजिए राकेश सिन्हा। ये कुल मिलाकर जो कहना चाह रहे हैं वो ये है, तिरंगे के राजनीतिकरण से जुड़ा इनका पॉइंट है। इन्होंने एक महत्वपूर्ण, मैं महंगाई और बेरोजगारी के तिरंगा पर मुझे आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति किस बात का है कि तिरंगा, एक बात राकेश जी, एक बात मुझे हरीश जी, एक बार उनका पहला जवाब ले लीजिए, फिर मैं आपको वापस मंच दे दूंगी सर। प्लीज गिव मी 40 सेकंड्स प्लीज। आप वो सवाल पूछ रही हैं, मैं कह रहा हूँ बेरोजगारी और महंगाई पर भी कुछ पूछ लीजिए ना। ठीक है सर, महंगाई और बेरोजगारी पर आपने जितने, सुनिए सर हरीश जी, आपने जितने सवाल पूछे हैं सब सवालों का जवाब मैंने आपको दिलाया है।
आप दिल पर हाथ रखकर पूछ लीजिए। अभी कहाँ? हाँ सर, तो अभी अब सर भाषण, अब आप अगला पॉइंट आपका होगा, तब आपको उस सवाल का जवाब भी मिलेगा सर, उस सवाल का जवाब भी मिलेगा, तो आप इंतजार तो कीजिए सर, थोड़ी सी तो पेशेंस रखिए। राकेश सिन्हा जी, देखिए, आपने नेहरू जी के 15 अगस्त के भाषण की याद दिलाई और तिरंगा को जोड़ा। अरे मतांगिनी हाजरा जी ने तिरंगा हाथ में लेते हुए शहादत दी। पटना में 7 बच्चे, रामानंद, हरगोविंद, जगतपति, सतीश झा जैसे 7 जो 9वीं और 10वीं क्लास के छात्र थे, सचिवालय पर तिरंगा फहराने के लिए WC आर्चर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया। 7 गोली खाई लेकिन तिरंगा को नहीं गिरने दिया। बाजी राउत उड़ीसा में 12 साल का बच्चा था, तिरंगे को हाथ में लेकर शहीद हुआ। आष्टी चिमूर में 31 लोग शहीद हुए तिरंगा के लिए। आप किसकी बात करें? इस तिरंगा के पीछे त्याग, तपस्या, बलिदान की एक महान कहानी है। उस कहानी को व्यक्तियों तक मत सिमटाइए। इसलिए मैंने कहा तिरंगा एक ध्वज ही नहीं है, वह भारत की संप्रभुता का, भारत की विरासत का, स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक है। उस प्रतीक को आप व्यक्ति से जोड़ते हैं। ये कांग्रेस की एक बात मैं कहता हूं, तिरंगा इज नॉट नेहरू, नेहरू इज नॉट तिरंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो देश से अपील की है, 130 करोड़ जनता की साझी विरासत को साझे प्रयास के द्वारा साझे रूप में रखने का प्रयास किया, उसे कांग्रेस विफल करना चाहती है, जो संभव नहीं है। मैं इससे भी आपकी जो है, मैं उस पर कोई वो नहीं कर रहा हूं, लेकिन केवल मुझको एक बात बता दीजिए, ये तिरंगे की याद इधर आपको बहुत आई, बड़ा अच्छा लग रहा है। ये 50-52 साल तक आपको तिरंगे की याद नहीं आई? कभी ये सवाल आपने अपने बड़ों से नहीं पूछा कि आपको ये तिरंगा जो देश की आजादी दिलाने वाला प्रतीक बन करके जो है संघर्ष का प्रतीक बना, एक पवित्र ध्वज है हमारा, वो ध्वज लोगों ने उसको फहराने से इनकार कर दिया। आपको पूरा हक है, आप उनके अपनी विरासत के हरीश रावत जी, मैं उत्तर देता हूं। भूलना चाहते हैं आप खूब, मैं तो कह रहा हूं दोनों, मैं उसका उत्तर दे ही देता हूं। आज आप बल्कि एक गर्दन के पीछे भी लगाइए, चलिए हम उसका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सर, वो आपको जवाब देना चाह रहे, जवाब तो ले लीजिए सर। आप जो कह रहे हैं 52 सालों तक दूरी बनाई रखी तिरंगा से, उसका जवाब दे रहे हैं, वो जवाब ले लीजिए देश भर में। ठीक हरीश जी, जवाब ले लीजिए। राकेश सिन्हा जी, आपका जवाब जल्दी से प्लीज। हरीश जी, तो आप तो बचपन में स्वयंसेवक रहे हैं, मुझे मालूम है, और आप इसका इनकार नहीं करेंगे। बाद में आप संघ से अलग हुए, कांग्रेस में गए, मैं आपका स्वागत करता हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपने तो स्वयंसेवक के नाते सुना होगा कि 1930 में डॉक्टर हेडगेवार जो संघ के संस्थापक थे, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के डिमांड को 1929 के दिसंबर के अधिवेशन में स्वीकार कर लिया। 30 जनवरी 1930 को हम पूर्ण स्वतंत्रता दिवस सभी शाखा मनाएंगे और ध्वज की पूजन करेंगे। और संघ 1947 से अखंड भारत दिवस मनाता, आपको तो ध्यान होगा इस बात की। आपके राज्य में संघ की शाखाएं हैं, संघ के साथ रहे, संघ का विरोध भी आप कर रहे हैं। अखंड भारत दिवस क्या है? यह तो भारत माता और तिरंगे झंडे का पूजन है। तो आप यदि हमने 52 साल नहीं मनाए, तो आज तो आइए साथ में, आप खुश हो जाइए कि चलिए देशद्रोही देशभक्त बन गए। आज आप क्यों इस देशभक्ति से भाग रहे हैं? साझे प्रयास, साझी विरासत, साझी विरासत के खिलाफ आज कांग्रेस खड़ी है और जनता आपको खारिज कर रही है। आप अपने बलिदानियों का अपमान कर रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम के से जुड़े हुए सभी लोगों का अपमान कर रहे हैं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि तिरंगा के ऊपर यह राजनीति करेंगे, तिरंगा के ऊपर आप डाइसेंट देंगे, बहुत चीजें हैं, आप लड़िए। पूरी बहस जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं राकेश सिन्हा और हरीश रावत के बीच, दरअसल राहुल गांधी ने इस बहस की शुरुआत की। हरीश जी, मैं वापस आपको मंच दे रही हूँ सर।